एवरीवन, कैसे हैं हम लोग। आज कंटिन्यूटी के पार्ट 009 के साथ आपके समक्ष मैं आज आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मेरे प्यारे से चैनल का नाम है सेतु सिंह है। मैं सेतु मैथमेटिक्स सेतु आप लोगों के समक्ष कंटिन्यूटी को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोगों का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 009। तो अभी तक कंटिन्यूटी में हम लोग सिंगल फंक्शन जिसमें h का यूज करते थे, डबल फंक्शन जहाँ पे h को हम लोग छोड़ दिए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मॉडुलस पे बात करेंगे। और लिमिट का एक सेक्शन सब्स्टिट्यूशन वो नहीं मैं बता पाया हूँ, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूटी के अंदर और डिफरेंशियलिटी जब भी आप बनाओगे वहाँ पर लिमिट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूट करके जो लिमिट बनता है उसका यूज है, जो हम लोग अभी तक नहीं बताएं। तो आज मैं मॉडुलस का 2-3 अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा। उस क्वेश्चन के बाद लिमिट का वह सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करके जो बनता है वह लिमिट भी बताऊंगा। एक पार्ट और होगा, पार्ट 010 आखिरी पार्ट होगा लिमिट कंटिन्यूटी का। समझ में आ गया होगा बात? ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सो डैट fx इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि कल तक जो भी क्वेश्चन आप बना रहे थे वहाँ पर एक दिया हुआ एक्सप्रेशन होता था, 2 फंक्शन होता था या एक फंक्शन होता था। यहाँ ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। तो दिमाग में यह चीज़ इस चीज़ को सेट कर लेना है कि कोई भी मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन यानी जहां मॉडुलस का यूज हो और कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी बना रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर खुद से खींचना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? वेट कर लीजिए। मॉडुलस के बारे में जिनको जरा सा भी जानकारी नहीं है, मैं एक जानकारी दे दूं। कहीं भी अगर मॉडुलस ऑफ x लिखा होता है, कहीं भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी मैथमेटिक्स में कहीं भी, इसका 2 मतलब होता है। क्या क्या मतलब? प्लस x यह तब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अच्छा, माइनस x यह तब होगा जब x लेस देन 0 हो। यही 2 क्राइटेरिया है, हर एक जगह के लिए यही 2 क्राइटेरिया होता है। कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियलिटी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अलजेब्रा हो, कहीं भी हो, मॉडुलस हो, तो ये इसको लिख लीजिए। बहुत लोग इसे, बहुत से छात्र जानते होंगे, जिनको जानकारी नहीं है मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आप कॉपी पे उतार लिए होंगे। अच्छा, मतलब इसका यूज यहाँ पे होगा। कैसे लिखेंगे? लेकिन या तो समझ गए कि मॉडुलस x का वैल्यू x होता है जब x 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, और माइनस x होता है जब x लेस देन 0 हो। इसको यूज कैसे करेंगे? यूज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। fx इज इक्वल टू, देखिए कैसे लिखा जाता है, 2x माइनस मॉड x। अब देखिए मीडियम ब्रैकेट थोड़ा बड़ा, 2x माइनस x कब होगा मॉडुलस x? जब x क्या लिखे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 2x माइनस x कब होगा? जब x लेस देन 0। अच्छा, या तो कल के तरह हो गया डबल फंक्शन जी। अब देखिए इसको सॉल्व किए, x कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x कब? जब x लेस देन 0। देखिए कल हम लोग डबल फंक्शन बनाए हैं ना लिमिट कंटिन्यूटी का, देख लीजिए उसी स्ट्रक्चर पे आ गया। अच्छा, अब मैं कल क्या बताया था, जहाँ लेस का साइन हो उसको कौन सा लिमिट बोलते हैं? मतलब कौन सा लिमिट के लिए वह यूज होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ग्रेटर देन हो राइट हैंड लिमिट के लिए। इक्वल टू का साइन हो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। इसको जल्दी से फटाफट लिख लीजिए कॉपी में। अब देखिए इसको कंटिन्यूटी प्रूफ करना है। नया अब यहाँ तक ही नया बात था, यहाँ से तो कल आप लोग बनाए हैं, फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन है
क्या यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट बोलिए। अब लिमिट x टेंस टू, किस जगह पे चेक करना है, 0 पे ना, 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब ध्यान से सुनिएगा, कल मैं क्या बताया था कि कभी भी लिमिट में 0 माइनस या प्लस हटाने का मतलब है, मैं इस माइनस को हटा रहा हूँ, मतलब है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होने वाला फंक्शन ले रहा हूँ। लेस का साइन कहाँ है, यहाँ क्या लिखा है, इधर 3x लिख दिए। f0 का वैल्यू, f0 यहाँ देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना f0, x के अंदर 0 रखिए तो 0 होगा ना, वैल्यू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट में यूज होने वाला फंक्शन x ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना, क्या है लिखा है x, संयोगवश सब 0 है, 0 0 0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 009 में मॉडुलस पे बेस्ड कंटिन्यूटी को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ a एंड b और लिमिट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, अगर वो नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जल्दी से इसको उतारिए, हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यह सेकेंड क्वेश्चन है। अरे यहाँ तो 2 मॉडुलस है, एक मॉडुलस तो संभल नहीं रहा, डबल मॉडुलस आ गया। देखिए क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। अब एट क्या है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2x के जगह, यस, एक कंटिन्यूटी के अंदर एक वैल्यू पे चेक किया जाता है कंटिन्यूअस है कि नहीं, 2 वैल्यू पे चेक किया जाता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए 2 से ज़्यादा है, यहाँ हम लोगों को 2 वैल्यू पे, कहाँ 1 पर और 2 पर चेक करना है। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन आसान है। ठीक, हर एक चीज़ डिफिकल्ट होता है लेकिन उसको आसान भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 2, x अगर हम इसको 0 के इक्वेट करें, x का कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 है, 0 के इक्वेट किए, कितना वैल्यू आएगा, 2 आएगा। एक लाइन खींच लेना है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, 1 2। अब देखिए यह जो मॉडुलस फंक्शन है इसका 3 लोकेशन होगा। क्या क्या होगा, एक बार यह यहाँ रहेगा, एक बार यह यहाँ रहेगा, एक बार यह यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार 1 से 2 के बीच में रहेगा, एक बार 2 से ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ऐसा रहेगा। क्या क्या केस बनेगा, ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट, पहला केस, केस सेकेंड और केस थर्ड, 3 केस इस क्वेश्चन का बनेगा इसके हिसाब से। अब सबसे पहले मैं क्या बोला, इधर रहेगा, मतलब क्या समझे, 1 से छोटा, x जो है 1 से जब छोटा हो। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, when x लेस देन 1, समझिएगा चीज को, 1 से जब छोटा, 1 से छोटा किधर होगा, इस तरफ होगा। दूसरा केस क्या होगा, when, अब देखिए x 1 से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, मतलब 1 से, और कहाँ किससे छोटा होगा, 2 से। और केस 3, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 3 कंडीशन होगा। समझ में आ गया, x 1 इस तरफ होगा यानी 1 से छोटा होगा, x अब यहाँ से मतलब 1 के इक्वल हो सकता है या इससे ग्रेटर, लेकिन 2 से छोटा। और तीसरा केस 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर। ये 3 केस निकल के आया। अच्छा, ये तो केस हुआ। अब ये कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यही मेन है।
एफ एक्स इक्वल टू, कॉमन सेंस का यूज करिए, एक से छोटा है मतलब इस तरफ है, तो दोनों मॉडुलस जो खुलेगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, माइनस क्यों, क्या हम लोग लेते हैं, एक्स लेस देन 0, माइनस एक्स लेते हैं ना, तो लेस का साइन यहाँ पर है, तो यह जो मॉडुलस खुलेगा एक से इधर माइनस माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 लिखा जा सकता है ना इस तरह से। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, माइनस 2x प्लस 3, कब, जब x लेस देन 1 हो। अब ध्यान से देखिएगा, x 1 के इक्वल हो गया। अच्छा, मतलब है कि यह जो एफ एक्स हम लोग खोलेंगे और 2 से छोटा है, तो जिससे छोटा रहता है सीधा सीधी जानी है, क्योंकि अगर फंक्शन नहीं पढ़े हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है। जिससे ग्रेटर हो जाए वो जो मॉडुलस खोलेंगे पॉजिटिव, जहाँ पे लेस हो उस वैल्यू से, उससे बड़ा जितना भी वैल्यू हो सब में निगेटिव खोलेंगे। अब देखिए x इक्वल हो गया या 1 से ग्रेटर है, मतलब यह कंफर्म है कि x माइनस 1, यह जो मॉडुलस खुलेगा पॉजिटिव ले लेंगे। अब लेस देन 2 है, लेस में मैं क्या बोला, माइनस का साइन, x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, अब माइनस 1 अब प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 होगा ना यहाँ पर, चलिए 1 होगा। थर्ड केस x ग्रेटर देन 2, यानी इससे बड़ा, दोनों पॉजिटिव होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, ये आ जाएगा 2x माइनस 3। टेंशन नहीं लेना है, मैं एक साथ यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है, माइनस 2x प्लस 3, कब, जब x लेस देन 1 हो। बहुत अच्छा। दूसरा क्या लिखा है यहाँ, 1 कब आया है, जब x 1, और लास्ट वाला 2x माइनस 3 कब आया है, जब x, ये देखिए 3 केस सामने निकल के आया। अब हम लोगों को 1 पे और 2 पे चेक करना है। एक बार और लास्ट बता दूं, 1 2 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। एक पोजीशन यह होगा 1 से छोटा, एक होगा 1 से बड़ा या इक्वल लेकिन 2 से छोटा, और थर्ड होगा 2 से ग्रेटर और इक्वल। जैसे यहाँ x लेस देन 1 लिखा है, मतलब 1 से छोटा, दोनों निगेटिव हो जाएगा, कर दिए। अब यहाँ देखिए इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए तो वो पॉजिटिव नेचर होगा, लेकिन यहाँ देखिए लेस देन 2 है तो यह खुला तो निगेटिव हुआ। यहाँ x ग्रेटर इक्वल टू है, मतलब दोनों पॉजिटिव हुआ, वहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लिए। उम्मीद करते हैं इसको जल्दी से अपने कॉपी में आप उतार लेंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए हम लोगों को अभी फंक्शन तैयार हुआ, अभी फंक्शन ही तैयार हुआ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए कहाँ कहाँ चेक करना है, लोकेशन एट x इक्वल टू 1, और कहाँ x इक्वल टू 2 पे। देखिए अब कैसे लिख देंगे, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2, ये बनाने का तरीका है। आप भी कोई तरीका बना सकते हो, बना लेना, ये मेरा तरीका है। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, कोई भी कंटिन्यूटी अगर हम बनाते हैं तो 3 चीज होता है। कौन कौन 3 चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट। एक पर चेक करना है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। लिखा जाता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ रुक जाएंगे, क्यों रुक गए, वेट, कौन सा फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, लोकेशन क्या है 1। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान, यहाँ बहुत सारा फंक्शन और बहुत सारा वैल्यू है। हम लोगों को कहाँ चेक करना है, 1 पे। कहाँ चेक करना है, 1 1 1। देखिए मैं जहाँ अंडरलाइन किया
2 उधर है, 2 है, जब 2 आएगा तो 2 पे चेक कर लेंगे, अभी 2 को रहने देते हैं। अच्छा, लेस का साइन यहाँ है ना, x लेस देन 1, लेफ्ट के लिए ये यूज होगा। इक्वल टू का साइन यहाँ है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये यूज होगा। उल्टा लिखा है देखिए, x ग्रेटर देन 1, राइट हैंड के लिए भी यही यूज होगा। अच्छा, अब देखिए मैं वहीं पे चर्चा कर दिया तीनों, ठीक है। माइनस हटाने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होने वाला फंक्शन हम लोग ले रहे हैं और जो 1 से रिलेटेड है। एक बार उधर आप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, -2x + 3। f1 का वैल्यू सीधा 1, लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट यह भी 1। अब देखिए इसको पुट करते हैं, -2 + 3, 1, x के जगह हमने 1 रखा, 1 1, तीनों वैल्यू इक्वल। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना, होगा। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा? 1 पे, 2 पे अभी हम लोगों ने नहीं चेक किया है। अच्छा, 2 पे अलग चेक करना होगा जी, एट x = 2 है। अब देखिएगा फिर से मैं अभी से मिटा रहा हूँ। अब आ गए हम लोग नया लोकेशन पे, 2 पे। लेफ्ट हैंड के लिए ध्यान से देखिए, x लेस देन 2, LHL के लिए या x ग्रेटर, RHL के लिए या x इक्वल, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए या लिमिट x टेंस टू 2 - fx इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 2 + fx लिखा जा सकता है ना। लिमिट x टेंस टू 2, माइनस हटाने का मतलब है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज होने वाला फंक्शन को लेने जा रहे हैं। x लेस देन 2, 1 इज इक्वल टू f2, देखिए इक्वल यहाँ है ना, x के जगह 2 पुट कर देते हैं, 2 × 2 4, 4 - 3 1, लिमिट x टेंस टू 2, 2 प्लस का मतलब है यह राइट हैंड लिमिट है और हम लोग ग्रेटर का साइन को खोजेंगे, उससे रिलेटेड फंक्शन 2x - 3 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, अब बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि x टेंस टू 2 है, यहाँ 1 लिखा है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो x है नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 1 रहेगा। ठीक है, ये लिखने का औपचारिकता है, औपचारिकता हम लोगों को भी निभाना है। यह भी 1 है, x टेंस टू 2 पुट किए, 2 × 2 4, 4 - 3 1, तीनों बराबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1 एंड x = 2। मतलब यह जो क्वेश्चन था 1 पर भी कंटिन्यूअस था, 2 पर भी कंटिन्यूअस था, दोनों पे कंटिन्यूअस था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं मैं एक एक टर्म को, एक एक कंसेप्ट को रोक के, ब्रेक करके, सिगमेंटेशन करके बताने का कोशिश किया हूँ। आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घर में R&D भी करना है, 100% डिपेंडेंसी हम लोगों पे नहीं देना, कुछ अपना भी दिमाग लगाना होगा ना, दिमाग की बत्ती को थोड़ा जलाते रहना होगा ना। तो जल्दी से उतार लें, लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी का आज हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए, जो किस पे बेस्ड था? मॉडुलस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। अब जो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें एक स्पेशल लिमिट यूज होता है जिसको लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मतलब कोई चीज़ मान के, कंसीडर करके उस लिमिट को बनाया जाता है। पहचानेंगे कैसे कि वह उस तरह का लिमिट है जहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है, प्रतिस्थापन विधि लगाना होता है। अरे ये क्या बोल दिया आप? अरे सब्स्टिट्यूट को हिंदी में प्रतिस्थापन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंस टू 0, सॉरी थीटा टेंस टू π/2 cot थीटा डिवाइडेड बाय π/2 माइनस थीटा। इस तरह का जब भी लिमिट आपको मिलेगा अपने आप में यूनिक होता है, एंटिक होता है। एंटिक होता है, एंटिक किसको कहते हैं? अरे अलग होता है। देखिए थीटा टेंस टू π/2 है ना, यहाँ π/2 माइनस थीटा है। मतलब जो लिमिट से रिलेटेड हो
और वह वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, समझ जाइए वही मेथड है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? तो बहुत हार्ड होता होगा, बहुत आसान होता है, मानना पड़ता है। इसको मनाना पड़ेगा। अरे मानना पड़ेगा मतलब मनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको मान लेंगे, कुछ क्या मान लें? y मान लेते हैं, सुनिएगा। लेट लेट π/2 माइनस थीटा को हम लोग कह दिए y। लिख सकते हैं ना? थीटा टेंस टू π/2 का मतलब क्या समझते हैं? फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। थीटा टेंस टू π/2 का मतलब क्या समझते हैं? थीटा के जगह क्या लिख लेते हैं? π/2। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि थीटा π/2 के इक्वल नहीं है, π/2 से थोड़ा ज़्यादा है, π/2 से थोड़ा कम है, उसके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो इक्वल टू का साइन लिखा जाता, टेंस टू एरो नहीं होता। ठीक, यहाँ तो सब नकली बात होता है। लिमिट पूरा नकली बात का ही चैप्टर है, आपको मैं शुरू में ही बता दिया। अच्छा, लेकिन मान लेते हैं हम लोग थीटा टेंस टू π/2 है, थीटा के जगह π/2 पुट किया जा सकता है। चलिए π/2, थीटा के जगह π/2 रख दें, रख देंगे। π/2 इक्वल टू y। y का वैल्यू तो 0 हो गया, लड्डू हो गया, जिसको आप लड्डू बोलते हैं, 0 हो गया। अच्छा, अब मैं एक दिमाग लगाऊं, लगा सकते हैं। y टेंस टू 0, देखिए ये होता है ब्रेन। कैसे लिखे? थीटा टेंस टू π/2 था तो थीटा के जगह π/2 रख दिए, बच्चे की तरह दिमाग लगाना है। अच्छा, तो y बराबर 0 है तो y टेंस टू भी 0 होगा ना? होगा, निश्चित होगा। बहुत सही आप लोगों का है, कंसेप्ट है, बहुत अच्छा आप बनाए। थीटा टेंस टू π/2 था, अब यहाँ थीटा रहा नहीं, थीटा का जगह कौन ले लिया? y ले लिया। कैसे लिखेंगे? अब देखिए, समझिए। लिमिट y टेंस टू 0। एक एक टर्म को मैं समझा रहा हूँ। ऊपर क्या है लिखा हुआ? कॉट थीटा। थीटा को खोजना शुरू किए। लेट, इधर मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। π/2 माइनस थीटा कितना है? y है। π/2 माइनस y होगा ना? थीटा उस तरफ, y इस तरफ, लिखा जा सकता है ना? अच्छा, ओहो, मतलब कॉट थीटा के बदले में इसको रख देंगे, निश्चित। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। कॉट क्या है लिखा हुआ? थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जल्दी देख के बोलिए। π/2 माइनस y, और इस पूरे को हम लोग क्या माने हैं? y। लिमिट y टेंस टू 0, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, यानी tan y अब बटे y। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना? लिमिट x टेंस टू 0, tan x बटे x का वैल्यू 1। लिमिट y टेंस टू 0, tan y बटे y का वैल्यू 1। आंसर हो गया, पीछे नहीं जाना होगा। हम लोग वेरिएबल को चेंज कर लिए, समझ में आ गया? तो यही होता है लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। एक दो मैं और बता देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय जब कंटिन्यूटी में हम लोग यूज करते, सिरदर्द आपका नहीं होता, आप परेशान हो जाते, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ रख दिए। जो 11th में पढ़े होंगे उनको अच्छी तरह से आता होगा। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनको नहीं आता है, कुछ मतलब समझ गए ना, 80%, 20% को आता है। अब देखिए यह सेकेंड क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? देखिए मैं क्या बोला था, x टेंस टू पाई है ना, पाई है और वेरिएबल एक साथ आ गया, मतलब सब एस मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ यूज होगा। ठीक, अब देखते हैं तोड़ फोड़ हो सकता है। तोड़ फोड़ क्या होता है? अरे sin 3x, फार्मूला तो तुम्हें याद नहीं होगा, फार्मूला याद है? नहीं याद है, sin 3x वहाँ लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई, sin 3x का फार्मूला कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, लिखा जा सकता है ना, माइनस 3 sin x। यह कहाँ से आ गया? यहाँ से। अच्छा ये कहाँ से लिखा गया? sin 3x का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लेना है ना। कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है क्या? देखिए लिख दी, जाने वाले भी हैं, जाने वाले को कौन रोकेगा। यहाँ क्या है? -4 है, -4 है तो क्या दिक्कत है, उसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है या रहेगा वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
अच्छा एक स्टेप दिखा दें कटने के बाद, x टेंस टू पाई -4 साइन क्यूब x बटे, यह x है, मैं इसे लिख दूं, पाई माइनस x का होल क्यूब लिखा जा सकता है, एनी प्रॉब्लम। अब किसको मानेंगे? पाई माइनस x को मानेंगे। क्या मानेंगे? इधर देखिए, लेट पाई माइनस x क्या होगा? y होगा। आप कुछ और भी मान सकते हैं x को छोड़कर। क्या लिखा हुआ है? x टेंस टू पाई, इसका मतलब x का वैल्यू पाई है, मतलब वहां पुट कर देंगे पाई माइनस पाई 0, सॉरी y इक्वल टू 0, यानी y टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा x है, x का वैल्यू यहीं से हम लोग फाइंड कर लें, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू पाई माइनस y हो जाएगा। कैसे लिख दिए? नहीं समझ में आया? x उस तरफ गया, y इस तरफ आया, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट x टेंस टू पाई था, अब नया लिमिट तैयार है, y टेंस टू 0, -4 उसी तरह साइन क्यूब x, साइन क्यूब x यहाँ पाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का वैल्यू y, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब मतलब y का होल क्यूब। -4 को हम लोग बाहर कर दिए, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, फिर सुन लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन क्यूब y बटे y क्यूब -4 लिमिट y टेंस टू 0 साइन y बटे y का होल क्यूब -4 इंटू 1 -4 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस मेथड को थोड़ा थोड़ा आप समझने लगे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में सेट करने लगा होगा। तो आज हम लोग लिमिट का इस तरह का मेथड थोड़ा सा, अब मैं अगर कंटिन्यूटी में वहाँ पे बनाऊँगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास 11th का बुक है तो उससे लिमिट से थोड़ा सा 2, 4, 5 क्वेश्चन अगर हो सकता है तो लगा लें। कंटिन्यूटी का यह पार्ट 009 है, पार्ट 0, 10, 0 to 1, 0 यानी 10 लास्ट पार्ट होगा, यह सेकेंड लास्ट हुआ, आखिरी पार्ट 10 पर बस। कोई दिक्कत? तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े कंटिन्यूटी में? 2 मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन, यह क्या पढ़े? लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन। लिमिट क्यों पढ़े? अरे कंटिन्यूटी तो लिमिट पे ही बनता है। अच्छा, मतलब पार्ट 10 जो आएगा वहाँ इस लिमिट का यूज होने वाला है जी। इसको कौन सा लिमिट कहते हैं? लिमिट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। कुछ मान के कंसीडर करके जो लिमिट बनता है उसको सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैट्रिक्स का भी अभी सेक्शन दिया जा रहा है जो क्लास 12 के हैं। डिफरेंशिएशन का पूरा पैकेज, फुल पैकेज है, प्ले लिस्ट में जाइएगा। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए भी पैकेज है। अभी मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट, और जो कंटिन्यूटी के बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जून में शुरू हो जाएगा। 1 जून से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूटी के बाद मैं मैट्रिक्स को पूरी तरह से फिनिश करूंगा, फिर डिटर्मिनेंट पे भी हम लोग बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे चैनल का नाम क्या है सेतु सिंह। सिर्फ आप वीडियो को एंजॉय करके बाहर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप तक जल्द पहुंच जाएंगे। शेयर कर देना है, लाइक कर देना है। सेतु मैथमेटिक्स हेतु आप लोगों के समक्ष पार्ट 010 के साथ पुनः उपस्थित होएगा, इस विश्वास के साथ कि आप लोग कंटिन्यूटी को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए हैं। थैंक यू।